विशाल संरचना के ऊपर दो पतली शाखाओं के बीच से नीली बैंगनी रंग की रहस्यमयी लेजर किरणें निकलती हैं। जहाँ भी ये किरणें पहुँचती हैं, वहाँ मौजूद हर चीज पल भर में टूटकर बेसिक पार्टिकल्स में बदल जाती है। अब लोगों को एहसास हो चुका था कि एलियन जीव कितने खतरनाक हैं, लेकिन भागने का वक्त निकल चुका था। पूरा छोटा सा शहर देखते ही देखते अफरा तफरी में डूब गया। खुशकिस्मती से टॉम, जो कभी युद्ध के मैदान में रह चुका था, अपनी ट्रेन की हुई इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करता है। वह जी शेप में दौड़ता हुआ लाइट स्पीड के हमलों के बीच से निकलकर जान बचाने में कामयाब हो जाता है। घर पहुंचते ही बच्चे उसे सिर से पांव तक धूल और राख में लिपटा देख घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तभी वह सदमे से बाहर आता है। वह बिना कुछ बोले सीधे बाथरूम की ओर भागता है। आईने में अपना जला सा चेहरा देखकर उसे खुद यकीन नहीं होता कि जो कुछ अभी हुआ वो सच था। वह सिर पर जमी हड्डियों की राख झाड़ता है और जल्दी से मुंह धोकर खुद को होश में लाने की कोशिश करता है। समझाने का वक्त नहीं था। वह बच्चों को तुरंत सामान समेटने और निकलने के लिए कहता है। सालों से बंद पड़े सेफ को खोलकर जब वह अपनी ग्लॉक 17 हाथ में लेता है, तभी उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। इस वक्त शहर छोड़ना ही सबसे समझदारी भरा फैसला था। वह बच्चों को लेकर चुपचाप उस गैराज तक पहुंचता है जहां मालिक की सिर्फ एक ही गाड़ी चालू हालत में थी। बिना एक शब्द कहे वह उसमें बैठ जाता है। मालिक को लगता है कि शायद ये कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी छोटी बेटी डर से आंखें फाड़ लेती है, हालात साफ हो जाते हैं। कोई सफाई दिए बिना वो एक्सीलरेटर दबाता है और गाड़ी दौड़ा देता है। अगले ही पल पीछे की इमारत एक ताकतवर लेजर से पल भर में तबाह हो जाती है। गेट डाउन! सड़कों पर लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन साफ था कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। हाईवे पर हर तरफ खराब पड़ी गाड़ियों की लाइन लगी थी। चलती हुई सिर्फ एक ही गाड़ी थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए थे और एक्सीलरेटर से पैर हटाने की हिम्मत नहीं थी। जब दुनिया की व्यवस्था टूट जाती है तो जिंदा रहने के लिए लड़ता इंसान ही सबसे डरावना बन जाता है। कुछ देर बाद वह बच्चों को लेकर पास वाले शहर में बने अपने पुराने ठिकाने तक पहुंच जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि घर पूरी तरह खाली पड़ा था। बाहर तबाह हो चुकी दुनिया को देखते हुए वह फैसला करता है कि आज रात यहीं रुकना बेहतर होगा। सुरक्षा के लिहाज से वह बच्चों को लेकर सीधे बेसमेंट में चला जाता है और यही फैसला एक बार फिर उनकी जान बचा लेता है। आधी रात होते ही बिना किसी चेतावनी के वही अजीब चमक फिर से आसमान में फैल जाती है। तीनों नींद से चौंक कर उठ जाते हैं। अगले ही पल पूरी इमारत जोर जोर से कांपने लगती है। बर्तन और सामान फर्श पर बिखर जाते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि कयामत आ चुकी है। चलो चलो जल्दी! खतरे को भांपते ही वह बच्चों को लेकर सबसे अंदर वाले स्टोर रूम में घुस जाता है। उनके अंदर कदम रखते ही जबरदस्त धमाका चारों ओर फैल जाता है। अगली सुबह तक वह दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। जब धीरे धीरे बाहर झांकता है तो सामने का दृश्य देखकर उसकी सांस अटक जाती है। सड़क पर एक पैसेंजर प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा था। मुड़ी तोड़ी धातु की ढांचा अब भी काले धुएं से उठ रही थी।